ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाद मय की स्टडी उसकी उसकी उपदेश परंपरा देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि संत देवता बीज शक्ति तथा अंग अंगन यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर दूज्य दुलंगय एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुक्त हो पाप में अंधकार से आसादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आसार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएंगे, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कली काल के मनुष्य में मेरी परम मनोहर पंचाक्षर विद्या का आश्रय ले भक्ति भक्ति से भावित सिद्ध होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय चिंतनीय है, उन मानसिक, भाषिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित करते धन निर्दय शरीर लोभी और कुटिल शीत हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या इस संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि उठल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। तब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसीलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन पूजन की क्रोध भी कला के समान भी नहीं है। कोई बड़ हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि पांच ब्रह्मा जिसके अंक है, उस उदसरसर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से लेकर गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिससे मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसी की अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदित, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए इस श्रेष्ठ पर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोग, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा ये संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब सरासर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर तदन तदंतर तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद भेद से युक्ति सृष्टि होती 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 है
होती हैं। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का श्रृंगार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उसे उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमश उन 500 अक्षरों को ग्रहण किया और वास्य वासक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों को उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मूल्यवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोग दृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्री राम मूल्यवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा किया। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि संत देवता बीज शक्ति किलक संतगन न्यास दिगबंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बड़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विद्या बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नम पद का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिर मोर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। ये विद्या पहले पल मेरे मुख से निकले, इसीलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। देवी की अंग कांटे तपाए हुए सुरवन के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट है। 2 हाथों में पंच और उत्पल है। अन्य 2 हाथ में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। ये वर्ण है पीठ है, कृष्ण है, ध्रुव है, सर्विनम है तथा रक्त है। इन वर्णों का यदि पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्ध संत्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान है। सुमुखी यो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें से दूसरे अक्षरों को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वरूप स्वर पूर्वक जो छोटा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति संत हैं। वरान्य में शिव इस मंत्र का देवता हो। वारारोह, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा, भरद्वाज ये नकारादि वर्णों के कर्मश ऋषि माने गए हैं। गायत्री अनुष्टुप
टेष्टप बैठी बैठी और विराट ये क्रमश 500 अक्षरों के संत हैं। इंद्र इंद्र रुद्र विष्णु विष्णु ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमश उन अक्षरों के देवता हैं। वरान ने मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 500 मुख इन नकारादि अक्षरों के क्रमश स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदाट है, दूसरा दूसरा और चौथा भी उदाट है, पांचवा पांचवा ईश्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल मूल विद्या शिव शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव शैव शिव संबंधी बीज पन्नव मेरा मेरा विशाल हृदय है। नकार शीर का किया है, मकार शिका है, सी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ यंट रूप के साथ कर्मस कर्मस नमः स्वा वसट 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 हम वसट और फट जोड़ने से अंग न्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा मन है यह उसे 12वें सबक से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अर्थ साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक मानसिक वार्षिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि शक्ति संपत्ति उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी कभी जहाँ कहीं कहीं अथवा किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी सुंदरी मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म या प्रयुक्त क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।